एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। उसने कहा, गुरुजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो और मैं तुम्हें उसका संतोषकारक उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। तब उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा। उसने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, आप बहुत ही विद्वान हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जिस तरह हमें आपसे ज्ञान मिलता है, यानी कि आप हमारे गुरु हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सबसे बड़े गुरु जिसने आपको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, वह कौन है। गुरु ने कहा कि वैसे तो मेरे जीवन में हजारों गुरु हैं जिन्होंने मुझे जीवन के सफर पे कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है, लेकिन मेरे तीन प्रमुख गुरुओं के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तब गुरुजी बताते हैं कि मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं एक लंबी यात्रा से उसकी किसी गांव से गुजर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और किसी के घर ठहरकर आराम करना चाहता था। एक गांव के पास आने पर मुझे एक आदमी दिखा तो मैंने उससे पूछा कि मुझे उसके गांव में कहीं पर आराम करने के लिए आश्रय मिलेगा कि नहीं। उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए मुझे कहा कि वह एक चोर है और इस गाँव में ज़्यादातर लोग नास्तिक है, इसलिए कोई भी मुझे वहाँ आश्रय नहीं देगा। साथ ही उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उसके घर ठहर सकता हूँ। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर ठहर गया। उसने मेरी अच्छे से सेवा की, मुझे खाना पीना और आराम करने के लिए बिस्तर दिया। रात होते ही वह बोला कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, अब आप अपना ध्यान योग करते रहिए, मैं सुबह वापस आ जाऊँगा। सुबह जब वह वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ मिला या नहीं। उसने मुझसे जवाब दिया कि आज तो उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आज ज़रूर आगे आने वाले दिनों में उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। भगवान ने उसके लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखा होगा। एक के बाद एक कई दिनों तक मैं उसके साथ रहा और उन दिनों उसे कुछ भी चोरी का सामान नहीं मिलता, फिर भी वह भगवान से अपने आस लगाए रहता और यह उम्मीद बनाए रखता कि उसे जरूर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। इस तरह चोर के रूप में मेरे पहले गुरु ने मुझे यह सिखाया कि हम जिस भी रास्ते को चुनकर उस पर चलने लगते हैं, फिर चाहे जो हो जाए, हमें उस रास्ते को और उस विश्वास को एक दिन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें मंजिल जरूर मिलती है, वह दिन है और आज का दिन है। तब से मैंने कभी अपना ध्यान और भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार मैं किसी जरूरी काम से काफ़ी दूर का सफ़र कर जंगल से गुजर रहा था। लंबे सफ़र के चलते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए मैं वहाँ पर एक तालाब के पास जाकर पानी पीने लगा। उस तालाब के पास एक कुत्ता पहले से ही पानी पीने के लिए आया हुआ था। कुत्ता जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में अपना मुँह झुकाता था, उसे उसका ही प्रतिबिंब पानी में दिखता। उस प्रतिबिंब को वो दूसरा कुत्ता समझ कर डर जाता और फिर पीछे हट जाता। कुछ समय पीछे रहने के बाद कुत्ता फिर से प्रयास करता और फिर डर के पीछे हट जाता। काफ़ी समय बीतने के बाद कुत्ते ने हिम्मत जुटाकर आखिर तालाब से पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाकर वहां से चला गया। मेरा तीसरा गुरु एक 4 साल का बच्चा। मेरे दूसरे गुरु ने मुझे सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी समस्या मुसीबत आ जाए, अगर हम उसे जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो जरूर हराने में कामयाब होंगे और तभी हमें सफलता मिलेगी। मेरा तीसरा प्रमुख गुरु एक 4 साल का छोटा सा बच्चा था। एक बार मैंने अपने एक बच्चे को मोमबत्ती हाथ में लेकर चर्च की तरफ दौड़ते हुए देखा। मुझे उसे देखकर थोड़ी शरारत सूझी। मैंने उस बच्चे को रोककर उससे पूछा कि तुम ये मोमबत्ती लेकर कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया कि वह चर्च में इस मोमबत्ती को ले जा रहा है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि यह मोमबत्ती तुमने जलाई है। बच्चे ने हाँ में जवाब दिया। अब मेरे घमंड भरे सवाल की बारी थी, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ, तुमने यह मोमबत्ती कैसे जलाई, ये प्रकाश कहाँ से आया। बच्चे ने मेरे सवाल के जवाब में अपने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया और मुझसे बोला, आप देख लीजिए, पहले प्रकाश था और अब नहीं है। आपकी आंखों के सामने वह प्रकाश कहाँ गया, यह मुझे बताइए। मेरे उस छोटे से गुरु ने मुझे उस दिन सिखाया कि आप चाहे जितने विद्वान हो, आपने चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छोटी सी एक मोटिवेशन कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सीखते रहना कितना ज़रूरी है, चाहे फिर वह शिक्षा हमें कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारे विनम्र बने रहने से और कभी घमंड न